दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम प्राचीन इतिहास की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे आपको डेली लगभग एक दिन दो दिन की गैपिंग पे आपको प्राचीन इतिहास की एक सीरियल वाइज श्रृंखला चलाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब फिर दूसरा अपना चलेगा। तो पहले हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला शुरू करते हैं और इसके साथ साथ बीच बीच में हम विज्ञान का भी, साइंस का भी देंगे। एक एक वीडियो जो है बीच बीच में देते रहेंगे। तो अब इतिहास में हम थोड़ा सा वैदिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी हम बाद में करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब वीडियो के अंत में हम दे देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आखिर ऐसा धार्मिक आंदोलनों का उदय क्यों हुआ। इसको हम बौद्धिक आंदोलन भी कहते हैं, समाज सुधार आंदोलन भी कहते हैं। तो देखिए क्या था कि वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यज्ञ की महत्ता बढ़ जाती है और ये गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी तक जो है आर्य इधर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के उत्तर पूर्व दिशा में ही बढ़ते हैं। तो अभी हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे जो है आर्य आते हैं, फिर कैसे आगे बढ़ते हैं और ये क्या कारण था। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे धार्मिक क्रियाकलापों का खर्चीला होना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो बड़े खर्चीले हो गए। ऐसा कहा गया जो है कि अगर कहीं कोई मंत्रों में थोड़ी सी भी गलती होती तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि बड़े बड़े यज्ञकर्ताओं को बुलाना पड़ता था और उसमें बड़ा खर्चा लगता था। तो आम जन के लिए बड़ा मुश्किल होने लगा। पशुओं की बलि दी जाने लगी। अब यहाँ पे पशुओं की बलि जो है ये बड़ी समस्या जटिल, क्योंकि इधर आप देखते हैं लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने की वजह से जो है अधिशेष उत्पादन, यानी कि कृषि में अधिशेष उत्पादन भी बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे पशुओं की बलि देने का मतलब कि कृषि पे हानिकारक प्रभाव पड़ना। चमत्कार और ढोंग, जैसे कि हम देखते हैं अथर्ववेद में जादू, टोना, ढोंग, ढकोसला, ये सब बड़ी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही थी। दूसरी चीज ये है कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा थी जन सामान्य की समझ में नहीं आ रही थी और वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। देखते हैं जब ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम देखते हैं तो वहाँ जो वर्ण हुआ ना वो कहीं कहीं कर्मों से था, कहीं कहीं आर्थिकता से जुड़ा हुआ था। अब ये कहीं कहीं जातियों, अब ये कठोर होता चला गया, एक जात का रूप चल लेता चला गया। पुरोहितों द्वारा ऊंची नीची जातियों में जो है लोगों को बांटा जाना। तो अब देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा, जब ऐसी घटनाएं होने लगी तो वास्तव में इंसान को सोचने में विचार करना पड़ेगा। उस समय भी लोग सोचे होंगे कि क्या ऐसा है, यज्ञ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यज्ञ को क्यों करना चाहिए, क्या यज्ञ से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण ही यज्ञ से हुआ है और उसके निर्माणकर्ता कौन है। अब देखते हैं वहां ब्रह्मा को बताया गया है, यानी कि प्रजापति को बताया गया है। तो ऐसी कुछ बातों से लोगों को मन में सोचने पे विचार पैदा किया कि क्या चढ़ावे से मोक्ष मिलता है, यानी कि क्या जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी बल देते हैं, क्या इनसे मोक्ष मिलेगा, क्या सब कुछ पूर्व निहित है, यानी कि जो जिसके कर्म में है वही चीजें है, जो जिसके भाग्य में है। जैसे कोई छोटा आदमी बड़ा नहीं बन सकता है, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता है। ये सब विचार, मरता है आदमी, अगर मरता है तो मरने के बाद जाता कहाँ है, क्या ऐसी बातें हैं। तो इसके बारे में लोग चिंतन शुरू किए। अब ये चिंतन जो है ये आत्मा और ब्रह्मा पे आके रुकती है। आत्मा और ब्रह्मा का जो ये खेल है ना, बड़ा जटिल खेल है। आज तक भी इसका निर्णय नहीं हो सका है कि लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा इन सबके बारे में पहले देखते हैं। उस समय जो है अन्य जगह पे क्या क्या चल रहे थे। जैसे जब भारत में आंदोलन शुरू हुए, धार्मिक आंदोलन, तो अन्य जगह पे विश्व में और कहां पे भी इस तरह के लोग समाज व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे या कुछ न कुछ जो है समाज सुधार आंदोलन जो है शुरू कर दिए थे। तो देखते हैं कि जिस समय हमारे यहाँ गौतम बुद्ध, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे कि भारत में दो लोगों का बड़ा चर्चित रहा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। करीब इसी समय जो है चीन में जो है, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में
ईरान में जरथुष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, ईरान में जरथुष्ट्र, और यूनान में पाइथागोरस। यानी कि जिस समय हमारे यहाँ देखते हैं कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करते हैं, कुछ धार्मिक सुधार होता है, समाज सुधार आंदोलन शुरू होते हैं, तो उसी तरह पूरे विश्व में लगभग उस समय जो है ऐसी व्यवस्थाएं कहीं कहीं से समाज सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। तो चीन में कौन, जिस तरह से हमारे यहाँ ये तो उसी तरह से कन्फ्यूशियस जो है चीन में, ईरान में जरथुष्ट्र, और यूनान में जो है ये पाइथागोरस। जैसे कि जरथुष्ट्र को जो है यहाँ ईरान का पहला पैगंबर माना जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पारसी धर्म, ये पारसी धर्म का जो है उद्भव। तो अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये चल रहा है, तो उस समय चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुष्ट्र और यूनान में पाइथागोरस। अब हम देखते हैं कि आखिर ये सब, इसके पहले भी क्या कुछ लोग ऐसा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के पहले भी या इनके आसपास भी कुछ ऐसे लोग कार्य कर रहे थे। कुछ अन्य संप्रदाय भी थे, कुछ भारत में अन्य संप्रदाय थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो हुआ जो है ना, ये मध्य गंगा घाटी थी। देखिए यहाँ पे जो है मध्य, जब आर्य आए तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे, सप्त सैंधव में। अब सप्त सैंधव से ये ब्रह्मर्थ देश, और फिर ये ब्रह्मावर्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये सप्त सैंधव जो 7 नदियों वाला स्थान, जो पंजाब आप देखते हैं, 7 नदियों वाला स्थान जो है पंजाब, और उसके आसपास का क्षेत्र। ब्रह्मर्थ देश दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम कहते हैं, दिल्ली के आसपास के। और ब्रह्मावर्त जो है, जब गंगा घाटी, हम कहते हैं गंगा यमुना का द्वार। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये आपका भारत उस समय रहा होगा, तो ये भारत में ऐसे ये कंडीशन जब यहाँ, तो ये जो बिंद पर्वत श्रेणी है, तो इस बिंद पर्वत श्रेणी के इधर वर्त ये क्या था, आर्यावर्त, ये आर्यावर्त, और इधर क्या है, दक्षिणावर्त कर सकते हैं। तो ये बिंद पर्वत श्रेणी के इधर आर्यावर्त, तो इधर सबसे बड़े इधर सप्त सैंधव, फिर उसके बाद ब्रह्मर्थ, फिर ब्रह्मावर्त। तो हम देखते हैं कि फिर इसी समय मध्य गंगा घाटी, ध्यान दीजिएगा, ये मध्य गंगा घाटी जो है, ये पोर्शन जो बिहार यूपी और बंगाल के आसपास वाला, बंगाल निचले गंगा घाटी चला जाएगा, बिहार और यूपी का जो ये पोर्शन है, तो बिहार और यूपी के पोर्शन में अन्य संप्रदाय भी थे। अब उन संप्रदायों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं, देखते हैं कि उसमें से जो है मक्खली गोसाल का जो संप्रदाय था वो क्या था, आजीवक संप्रदाय। ये घोर अक्रियावाद और नियतवाद, इसको समझ लीजिए क्या चीज है। यानी अक्रिया, कर्मों से कोई फल नहीं मिलता है, आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई फल यहाँ पे नहीं है। नियतवाद का मतलब ये होगा कि जो भाग्य में लिखा है, जो पहले से तय हो गया, जो लिखा है वही होगा। आप लाख कर्म कर लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसका कथन था, मक्खन गोसाल का। और इनका संप्रदाय का क्या नाम था, आजीवक संप्रदाय। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से IAS PCS में और लोअर में ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं जो और वनडे एग्जाम है, कि कौन सा ऐसा संप्रदाय था जिसका वर्णन अशोक के अभिलेखों में किया गया था। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त मक्खल गोसाल के आजीवक संप्रदाय का वर्णन और अशोक के अभिलेख में किया गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और ये मध्यकाल तक चलता रहा। कौन सा ऐसा संप्रदाय बौद्ध और जैन के अलावा जो था, जो मध्यकाल तक चलता रहा, तो वो मध्यकाल तक चलने वाला कौन सा संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय। इस चीज पे विशेष आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऐसा संप्रदाय था जो बौद्ध के अलावा जो है अशोक के अभिलेख में वर्णित था, वो था आजीवक संप्रदाय, और जो मध्यकाल तक चलता रहा। ये घोर ये अक्रियावाद, अक्रिया का मतलब कि कर्मों का कोई फल नहीं, सब कुछ किसके अधीन है, नियत मतलब कुछ, सब कुछ भाग्य के अधीन। तो सब कुछ किसके अधीन है, भाग्य के अधीन है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मों का कोई फल नहीं, सब कुछ किसके अधीन है, भाग्य के अधीन। अब हम देख लेते हैं अजीत केस कंबलिन।
अजीत के स्तंभलिंग को हम देख लेते हैं। नितांत भौतिकवादी थे। ये कैसे थे? नितांत भौतिकवादी थे, यानी कि अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए जो अच्छा लगता वही करना चाहिए। तो इसका मतलब ये कहीं कहीं से लोकायत मत से प्रभावित से, जिसके जन्मदाता जो थे बृहस्पति को माना जाता है। कहीं कहीं आप उनको चारवाक भी आप कहते हैं। तो ये जैसे हम जानते हैं कि ये जो ये कहा जाता है कि 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। तो लेकिन अजीत के स्तंभलिंग कहते हैं कि नहीं, ये 4 तत्वों से निर्मित हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ध्यान दीजिएगा, इनमें आकाश नहीं है। इनमें आकाश, जो 5 तत्व की बात होती है, जिससे इन्होंने 4 तत्व से कहा। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। इन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद जो है कुछ भी शेष नहीं बचता है। इनका मत किससे प्रभावित था? लोकायत संप्रदाय से। और लोकायत संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? बृहस्पति थे। संसार की सभी घटनाएं अपने अनुरूप चलती रहती हैं। अपने आनंद के लिए जो भी इच्छा हो वही करना चाहिए। अगर उधार लेके खाना पड़े, घी मांग के पीना पड़े, तो वो भी करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? लोकायत संप्रदाय, यानी कि बृहस्पति इसको ऐसे कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता इनका अजीत के स्तंभलिंग का था, नितांत भौतिकवादी, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अपने आनंद के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं पकूद कात्यायन। इनका क्या था? नित्यवादी, यानी कि ये पुनर्जन्म कर्म को नकारते हैं। नित्यवादी यानी नित्य का मतलब क्या हो गया? ये भाग्यवादी। ये कहते हैं पुनर्जन्म और कर्म से कोई फायदा होता नहीं है, यानी कर्म करोगे तो उस सबसे कोई फायदा नहीं होता है। इंसान मरने के बाद फिर यहाँ जन्म नहीं होता है। और ये संजय देव की पुत्र, ये अनिश्चयवादी थी, ये घोर अनिश्चयवादी थी। ये कहते हैं जीवन संबंधी किसी प्रश्न का कोई उत्तर निश्चित है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जीवन संबंधी किसी प्रश्न का कोई उत्तर निश्चित नहीं है। ये कौन कहते हैं? संजय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूर्ण कश्यप घोर क्रियावादी, यानी कर्मों का कोई मतलब नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात, आप देखिए, आज से तुलना करिए, तब से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आप तुलना करिए कि गौतम बुद्ध ने एक बड़ी ऊंची बात कही है। गौतम बुद्ध ने कि किसानों को बीज तथा अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन तथा श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। कितनी ऊंची बात है। ऐसे अक्सर पेपर में आते हैं, किसानों को बीज तथा अन्य सुविधाएं देने से क्या होगा? कृषि का विस्तार होगा, कृषि आगे बढ़ेगी। व्यापारियों को धन, जैसे आज बैंक से लोन व्यापारियों को गवर्नमेंट चाहती है कि व्यापारियों को लोन मिले, वैसे गौतम बुद्ध कहते हैं व्यापारियों को भी धन देना चाहिए, जिससे इनका व्यापार बढ़े। जब व्यापार बढ़ेगा तो और विकास होगा देश का। श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक, यानी श्रमिकों के साथ न्याय होना चाहिए, तभी जाके जो है कोई देश विकास कर सकता है, कोई संस्था विकास कर सकती है। तो इन्होंने बड़ी ऊंची बात कही है। तो आगे आइए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, एक छोटा सा फॉल्ट हुआ था। अभी हमने ब्रह्मावर्त को यहाँ कर दिया था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सप्त सैंधव, यहाँ जब हम आते हैं तो इधर वाला ये पूरा भाग जो है ये सप्त सैंधव होता है। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव में क्या है? इसमें 7 नदियां हैं। कौन? सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती। इनको मिला के हम सप्त सैंधव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती। अब यहाँ पे जो ब्रह्मावर्त है, ये जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, इसको हम ब्रह्मावर्त कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम ब्रह्मावर्त कहते हैं। जबकि जो ये गंगा यमुना का जो द्वाब है, यहाँ ये वाला भाग, इसको हम आके इसको यहाँ से हम कहते हैं कि ये ब्रह्मावर्त देश, ब्रह्मावर्त। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मावर्त ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के पास का क्षेत्र जो है। जबकि गंगा यमुना द्वाब को जो है ये ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ब्रह्मावर्त है गंगा यमुना का द्वाब कहा जाता है। और इस पूरे भाग को जो है, ये पूरा भाग मिला के हिमालय से लगा के विंध्य पर्वत तक, कहाँ से? हिमालय से लगा के विंध्य पर्वत तक, यानी कि हिमालय, ये यहाँ से ऐसे आप देखते हैं, हिमालय से लगाकर कहाँ तक? विंध्य पर्वत तक, हिमालय से लगाकर विंध्य पर्वत तक। ये पूरे भाग को हम कहते हैं आर्यावर्त, यानी कि उस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? आर्यावर्त कहते हैं। और इधर नीचे भाग को हम क्या कहते थे? उस समय दक्षिणापथ कहते थे। इतना ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्मावर्त क्या? दिल्ली के आसपास का,
ब्रह्मर्थ क्या है? गंगा यमुना का द्वाब है। सप्त सिंधु में ये आपका यहाँ पे था, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मर्थ गंगा यमुना का द्वाब, ब्रह्मावर दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। और ये टोटल यहाँ से हिमालय से लगाकर ये बिंद तक क्या कहा जाता है? आर्यावर्त। इसके नीचे हम क्या कहते हैं? दक्षिणापथ, उस समय। ठीक ना। अब आगे आइए देखते हैं बेटे। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं अच्छे से। इनके अग्नि के माध्यम से आर्य जो है आगे बढ़ते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। उत्तर पूर्व की तरफ विधेय माधव की एक कथा है। तो ये किसमें कहा गया है कि अग्नि के माध्यम से आर्य जो है, आर्य उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं। किसमें कहा गया है? किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इतना ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि विधेय माधव की कथा जो अग्नि के माध्यम से आर्य क्या करते हैं कि उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पशुओं को, ध्यान दीजिएगा, पशुओं को सुख देने वाला किसको कहा गया है? सुखदा। किसको कहा गया है? पशुओं को सुखदा कहा गया है। अन्न देने वाला अन्नदा किसको कहा गया है? पशुओं को कहा गया है। यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ धरती आप मार देंगे। तो बौद्ध ग्रंथों में अन्नदा किसको कहा गया है? पशुओं को कहा गया है। सुखदा किसको कहा गया है? पशुओं को कहा गया है। एक प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 तक भारत में कुल कितने नगरों का वर्णन मिलता है? तो 60 नगर जो है थे उस समय। कितने का वर्णन मिलता है? 60 नगरों का वर्णन मिलता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये पूछा जाता है अक्सर। तो 60 नगरों का। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था? यज्ञ था। ऐसा कहाँ कहा गया है? वैदिक ग्रंथों में कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण क्या, मूल कारण क्या था? यज्ञ था। इस यज्ञ को किसने संपन्न किया था? प्रजापति। प्रजापति का अर्थ होता है ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, प्रजापति का एक पर्यायवाची ब्रह्मा भी होता है। वैदिक यज्ञ के बाद तथा कर्म प्रधान प्रवृत्ति मार्ग का, ध्यान दीजिएगा, वैदिक यज्ञ के बाद तथा कर्म प्रधान प्रवृत्ति मार्ग का श्रवण संस्कृत निवृत्त मार्ग, यानी श्रवण संस्कृत का मतलब क्या है? सन्यासी वाली संस्कृत, यानी कि संन्यास। कैसे? आपको जब संन्यास लेंगे, संन्यास लेने के बाद सब मोह माया से दूर होंगे, तभी जाके आप आत्मा परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। तो ये इनका दोनों का टकराव होता है, तब यहीं से सब धर्म निकल के आते हैं। तो यहाँ भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है, जिसमें किसकी महत्व का बाल, जिसको मूल कहा गया? प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रकृति को मूल जो है किसमें कहा गया है? आपके सांख्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है। और सबसे पहले ईंटों का जो प्रयोग आता है कि किस नगर में ईंटों का प्रयोग मिलता है। देखिए, संधो सभ्यता के बाद तो कौशाम्बी नगर, ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंटों का साक्ष्य मिलता है, वो भी उत्तर वैदिक काल में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली बार ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? कौशाम्बी में, उत्तर वैदिक काल में। जबकि लोहे का साक्ष्य कहाँ मिलता है? अतरंगी खेड़ा में। कहाँ पे? अतरंगी खेड़ा में मिलता है। कहाँ पे लोहे का जो साक्ष्य मिलता है? ये अतरंगी खेड़ा में, मेरठ के आसपास, मेरठ के पास पड़ता है ये। मेरठ दिल्ली के पास जो है ये अतरंगी खेड़ा में सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व जो है यहाँ पे लोहे का साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले ईंटों का साक्ष्य जो मिलता है संधों के बाद, जो किस नगर मिलता है? कौशाम्बी नगर में, उत्तर वैदिक काल में। तो